ये मजबूरी यही है कि हमें, जब ये लोग हमारी सुनेंगे नहीं, ये लोग तो हमें मार डालेंगे ना। ये जो हमें जब नहीं समझ रहे हैं, छेड़खानी करते हैं हमारे साथ, गंदी नजर डालते हैं, तो ये तो हमें मार भी सकते हैं फिर। तो इसलिए हम अपना घर छोड़ के गए हैं। हम क्या करें, हम मजबूरी में जाना पड़ेगा। हमको धमकी देते हैं अपनी लड़कियों की बेइज्जती कराएं, क्या करें। इसलिए हमने अपना मकान बेच के हम जा रहे हैं, अपने कन्ने खाने के लिए गए थे। ये घर बिकाऊ है। कई घरों की दीवार आप इन्हीं शब्दों से रंगी हुई देख रहे होंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों तमाम लोग अपने सपनों का आशियाना छोड़कर जाने पर मजबूर हैं? आखिर क्यों सालों से जोड़ी गृहस्थी को तमाम लोग एक साथ छोड़ने पर आमादा हैं? आखिर क्यों अलीगढ़ के तमाम दलित परिवार एक साथ पलायन करने की बात कह रहे हैं? इस क्यों के पीछे जो वजह है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे बहन बेटियों की सुरक्षा पर जब बन पड़ी तो लोग लाचार हो गए। मामला अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव मोरथल का है, जहां दूसरे समुदाय के युवकों की तरफ से छेड़खानी करने और विरोध करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना 4 सितंबर की है। दरअसल गांव मोरथल में मिश्रित आबादी के लोग रहते हैं, जहां दलित समाज के भी कुछ परिवार हैं। दलित समाज के परिवार के लोगों का आरोप था कि एक विशेष समुदाय के लोग उनकी बेटियों के साथ में छेड़खानी करते हैं और अश्लील कमेंट करते हैं। इस बात का जब विरोध एक परिवार की तरफ से किया गया तो वो लोग मारपीट पर उतारू हो गए। एक लड़की का पिता जो सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा चाहता था, एक पिता जो सिर्फ ये सवाल कर रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ छेड़खानी क्यों की जा रही है, उसकी सजा उसे कैसे मिली ये आप खुद देख सकते हैं। आंख चोट की वजह से लाल है, हाथ में चोट है, नाक में चोट है, जो दिखा रहा है कि पीड़ित परिवार किन हालातों से गुजरा है। जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। तो ऐसे में जब दलित समाज खुद को लाचार समझने लगा तो उन्होंने अपने अपने घर के बाहर लिखवा दिया कि ये मकान बिकाऊ है। 4 मकानों के बाहर यही लिखा हुआ था, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा था कि उनके साथ किस कदर अन्याय हो रहा है और वो कितना मजबूर है। जब सोशल मीडिया पर ये पूरी बात वायरल हुई तो पुलिस जाग गई। आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मकान के बाहर लिखे इन शब्दों को पुतवा दिया। लेकिन सवाल ये कि जो तेजी सोशल मीडिया पर इन घरों की तस्वीरें वायरल होने के बाद दिखी, वो क्या पहले नहीं दिखाई जा सकती थी? जिस लड़की के साथ छेड़खानी हो रही थी उससे भी हम बात करने पहुंचे। उसने जिस तरीके से अपना दर्द हमसे साझा किया वो बताता है कि छेड़खानी से लेकर मारपीट तक परिवार ने कितना कुछ झेल लिया। घटना ये हुई थी, वो जो है ये कसाईयों के लड़के ये हमारी गली में आते जाते थे और मुझे देख के ये गंदे गंदे कमेंट करते थे, गंदी नज़र डालते थे। तो मैंने ये बात अपने पापा को बता दी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इन लोगों को। ये बात मैंने अपने पापा को बताई तो मेरे पापा ने इनको बोला कि तुम ये निकल के आ रहे थे कि तुम भैया ऐसे क्यों करते हो। तो इन्होंने इसी बात पे मेरे पापा को मारा, यहाँ घर के सामने हमारे। फिर मैं अंदर जा रही थी तो मुझे खींचा हाथ पकड़ के कि तू कहाँ जा रही है, चमरिया के तू ज़्यादा कह रही है ना, तू कहाँ जा रही है, तुझे भी मारेंगे हम साथ में। तो मेरे पापा को यहाँ से मारते मारते ये लोग रोड तक लेके गए हैं। इन्होंने बहुत मारा है मेरे पापा को, चैन से मारा है। फिर क्या हुआ? फिर ये लोग गायब हो गए। थाने गए आप? हाँ गए थे। क्या हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी वहाँ पे। कोई सुनवाई? ये बताइए, फिर जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो आपने अपने घरों पे क्या लिखा है? हमने अपने घरों पे लिखा है ये घर बिकाऊ है। क्या मजबूरी है ऐसी? ये मजबूरी यही है कि हमें, जब ये लोग हमारी सुनेंगे नहीं, ये लोग तो हमें मार डालेंगे ना। ये जो हमें जब नहीं समझ रहे हैं, छेड़खानी करते हैं हमारे साथ, गंदी नजर डालते हैं, तो ये तो हमें मार भी सकते हैं फिर। तो इसलिए हम अपना घर छोड़ के गए हैं। वहीं पीड़ित लड़की की मां ने भी अपनी लाचारी को बयां किया, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि पहले बेटी के साथ छेड़छाड़ और फिर विरोध करने पर पति की पिटाई, कैसे तकलीफ से गुजरा है ये परिवार। हमारे ऐसा गली में आते जाते रहते हैं, कसाईन के लड़के आते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी नज़र डालते हैं, हमारी लड़कियों से बदतमीजी बोलते हैं, कंकड़ी मारते हैं। इसने हमारी लड़की ने अपने पापा से कह दिया, उसके पापा काम से आए, काम पे से आते ही क्या ये क्या किया तूने, तो उसको उनके साथ में मारपीट की और मारते मारते हाथां लठातां ले गए, लठातां बहुत मारा, नाक में चोट है, आँख में चोट है और लड़की का हाथ पकड़ के खींचा के चमरिया की तू कहाँ जा रही है, तू ही ने शिकायत की। हम थाने गए, मतलब हमारी एप्लीकेशन कुछ भी नहीं लगा, ना हमारी सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही। आज 4 तारीख की बात है, 7 बजे की। आपका मुकदमा भी नहीं लिखा? नहीं, कुछ नहीं लिखा हमारा। घरों पे आपने क्या लिखा है? हम क्या करें, हम मजबूरी में जाना पड़ेगा। हमको धमकी देते हैं अपनी लड़कियों की बेइज्जती कराएं, क्या करें।
इसलिए हमने अपना मकान बेच के हम जा रहे हैं, अपने करने खाने के लिए गए थे। वहीं इलाके के बाकी लोग भी दहशत में हैं। पीड़ित परिवार के साथ इन दलित परिवारों ने भी अपने मकान पर लिखवा दिया था कि ये मकान बिकाऊ है। ये मुसलमान बस्ती हम दबाव से डाल रहे हैं। किस चीज़ का जाकर हम जाते हैं आते हैं, बहन बेटियाँ कोई कछु वगैरह गंदी गंदी गाड़ी बकरे हैं, जो हम कछु कहते हैं तो हम तो झगड़ो करते हैं, जा वजह से बेच रहे हैं। पुलिस आज 5वां दिन कुछ ना कर रही हो तो माँ जाते हैं तो थाने में ना बैठन देते, यहाँ आते हैं तो गाल पे चांटो मारती हैं। लेडीज सतगाएँ तो क्या करना चाहिए भाई, कोई गरीब आदमी कहाँ सुनवाई है, पैसा वालों की सुनवाई है। यही है क्या कहते हैं, नो कहते हैं हम प्रधान बन गए तो हमारी चलेगी, तुम्हारी क्या करेगी। प्रधान का ना हमारी सुनते ना उसकी, वो उन्हीं की सुनना है, हमारी क्या सुना है। वो मामला क्या है? मामला यही है, वो क्या कहते हैं ये घरवाली लड़की बैठी बाहर तो छेड़खानी करके चले गए। उनके पापा ने कुछ किया तो उनकी पापा पीड़दार है। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं अब गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और पुलिस पलायन की बात को गलत बता रही है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और खुद एसडीएम और सीओ गांव में जांच कर रहे हैं। मामले पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि 4 सितंबर को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में आपसी वाद विवाद को लेकर हल्की मारपीट हुई है और मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल शांति व्यवस्था को कायम किया गया है। पलायन का जो मामला है वो असत्य है। जो वादी पक्ष है वो घर पर ही मौजूद है और वहीं पर बना हुआ है। देखिए, 4 सितंबर को थाना हरदोगंज से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में आपसी वाद विवाद को लेकर के हल्की मारपीट हुई है और दोनों को मामूली चोटें आई थी। संज्ञान में आते ही आक्रामक पक्ष का 151 कर दिया गया था और दोनों पक्षों के अभियोग थाना हरदोगंज में पंजीकृत करा दिए गए थे। इसमें मामले की संवेदनशीलता देखते हुए सीओ, एसडीएम व अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है गाँव में और पूर्णतः शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम की गई है। जो पलायन का मामला है वो असत्य है। जो वादी पक्ष है वो घर पे ही मौजूद है और वहीं पे बना हुआ है और इसमें जो विवेचना है वो सीओ अतरौली संपादित कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसडीएम संजीव ओझा भी पूरे मामले पर सफाई देते दिखे। भले ही वो माने ना माने, लेकिन परिवारों की तरफ से पलायन की बात तो सामने आई ही थी। निरीक्षण क्या लोगों को मैंने जो पीड़ित पक्ष है उसको हमने समझाया है, वो कुछ अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे तो हमने उन्हें बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन साथ में है, किसी को भी घबराने की या अपने को कमज़ोर फील करने की आवश्यकता। मामला क्या था सर? मामला तहरीर दी गई है और उस पर FIR दर्ज हुई गई है, कार्रवाई हो रही है। सर, पीड़ित परिवार यहाँ से पलायन करने की कोशिश में था, मकानों पे लिखा था, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पलायन की कोई नौबत ही नहीं है। जब हम लोग फिर किस लिए बैठे हैं यहाँ? हम इसी बात को समझाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए आए हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं, किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। हालांकि हमने दूसरे समुदाय के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की तो उनके परिवार से कोई भी नहीं मिला। वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि दलित परिवारों पर इस कदर ज्यादती तमाम सवाल खड़े करती है कि क्या वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है? क्या प्रशासन ने जो तेजी सोशल मीडिया पर घटना के वायरल होने के बाद दिखाई, वो क्या पहले नहीं दिखाई जा सकती थी? शिवम सारस्वत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।